हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, बेरोजगारी कितने तरह की होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे और उसमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से अगर आपका कोई सब्जेक्ट होगा, या फिर इंडियन इकोनॉमी के नाम से कोई सब्जेक्ट होगा, उसमें ये टॉपिक जरूर होगा। और ये आपको पता होना चाहिए। आप 11th में, 12th में, 9th में, 10th में या कॉलेजेस में जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसके अंदर ये टॉपिक जरूर आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। तो अब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला तो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब किसी दो चीजों में फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब भी आप जॉब चेंज करते हो, आप क्या है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते हो। ठीक है। तो पहली जॉब आपने छोड़ दी मार्च में, और अगली जॉब जब मिली वहां पे आपको जून में ज्वाइन करना है। तो मार्च और जून के बीच में, ठीक है, मार्च और जून के बीच में कितने, 2 महीने हो गए। तो ये जो 2 महीने आप बेरोजगार हो, इसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट ड्यू टू पीपल चेंजिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो ये तो इजी है। ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है। अब देखते हैं कि दूसरे तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं। ठीक है। उनकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जितने भी चीजें आप पिक्चर में देख रहे हो, ये ऐसी चीजें हैं जो अब नहीं चलती हैं। जैसे ये रेडियो वगैरह या वॉकमैन नहीं चलता है। ठीक है। ये कैमरे की रील वगैरह नहीं चलती है, टाइपराइटर नहीं चलता है, इस तरीके का टेलीफोन नहीं चलता है, इस तरह की ये म्यूजिक की कैसेट नहीं चलती हैं, और ये जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह है कंप्यूटर में जो लगाते हैं, ये सब नहीं चलती हैं। ठीक है। तो यानी कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, तो पुरानी चीजें जो आउटडेटेड हो जाती हैं, तो इन सब चीजों को बनाने में जो लेबर काम करते थे, उनको तो यही बनाना आता था। उनको नई चीजें बनानी आती नहीं थी। ठीक है। तो ये वाले फोन की फैक्ट्री में जो काम करता था, उसको मोबाइल बनाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो उस पुरानी टेक्नोलॉजी में जो लेबर काम करती है, वो बेरोजगार हो जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बेटर चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके से जो इस तरीके के लेबर जो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज। स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। तो यानी कि एक वर्कर है, उसको जैसे पुराने मूवीज की जब पब्लिसिटी होती थी, तो पेंटर्स बहुत पॉपुलर थे, वो पेंट करते थे अपने हाथ से। आप किसी भी पुरानी मूवी का कोई पोस्टर देख लो, वो पेंटर्स ने बनाया हुआ होता है। ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, पेंटर से थोड़ी बनाए जाते हैं। आजकल तो रेडीमेड प्रिंटिंग होती है, मशीन से प्रिंटिंग होती है। तो जो पेंटर है वो तो बेरोजगार हो गया, क्योंकि वो जो चीज बनाता है वो अब नहीं चलती है। ठीक है। So it is mainly due to technological changes which leaves those unemployed who know about the old obsolete skills and not the new desired skills. Obsolete का मतलब होता है out of date। ठीक है। या फिर out of fashion। अब एक वर्कर है जो बेसिक फोन की फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने स्मार्टफोन बनाना बंद कर शुरू कर दिया। तो बेसिक फोन वाला वर्कर हो सकता है कि स्मार्टफोन की कंपनी में काम ना कर पाए, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो इकोनॉमी क्या है, हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो ग्रो करेगी नहीं। आप स्टॉक मार्केट में भी देखो, कंपनीज के जो शेयर के प्राइसेस होते हैं तो वो ऐसे तो ग्रो नहीं करते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं? ऐसे मूव करते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्या क्या चीजें आती हैं देखो। एक तो देखो एक्सपेंशन आता है, ठीक है, एक्सपेंशन आता है, ठीक है। फिर क्या आता है? पीक आ जाता है। पीक का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर रिसेशन आने लग जाता है। रिसेशन में फिर डिप्रेशन आ जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, फिर ट्रफ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर एक्सपेंशन आ गया। तो इस तरीके से इकोनॉमी हमारी मूव करती है, ठीक है। तो इकोनॉमी जब मूव करती है तो ये नेचुरल साइकिल है। तो नेचुरल साइकिल जब नीचे है, नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे डिप्रेशन है या फिर रिसेशन है, यहाँ पे क्या होगा? चीजें बिकना बंद हो जाएंगी। तो जब चीजें बिकना बंद हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वो सामान को बनाना कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो वो लोगों को भी निकाल देंगे अपने फैक्ट्रीज के अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से इस जो इकोनॉमिक साइकिल के बेस पे जो होता है, जब इकोनॉमिक साइकिल में डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन या फिर रिसेशन आता है, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द साइक्लिकल ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री और द बिजनेस साइकिल, रिसेशन और बूम। रिसेशन का मतलब होता है डिमांड बहुत कम हो गई है। लोग कहते हैं ना कि आजकल मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसको रिसेशन बोला जाता है। बूम का मतलब होता है, बूम का मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो रिसेशन जब होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स अपना सामान बनाना कम कर देंगे, अपना स्केल डाउन कर देंगे। और जब स्केल डाउन कर देंगे तो क्या करेंगे? वो वर्कर्स को भी निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और जब फिर दोबारा इकोनॉमी रिकवरी करेगी तो रिकवरी करेगी तो फिर वो उनको लेबर चाहिए होगा, फिर उनको हायर कर लेंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से रिसेशन के टाइम पे जो लेबर को निकाल दिया जाता है और वो बेरोजगार रह जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल को याद करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है ये बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमिक साइकिल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिसगाइज्ड और हिडन एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब कुछ छुपा हुआ, ठीक है। छुपा हुआ का मतलब क्या होता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं एक जगह, ठीक है, और आपको लग रहा है ये तो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो काम क्या है? वो 6 लोगों का काम है। यानी कि अगर 4 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए तब भी काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के जो ये जो 4 लोग हैं ना जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको बोला जाता है डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। और ये एग्रीकल्चर में बहुत होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली में अगर 2 लोगों का काम है खेती में, सपोज ये फैमिली बिजनेस है और यहाँ पे 3 लोगों की जरूरत है और वो पूरी खेती कर लेंगे, लेकिन फैमिली में कितने हैं? 5 लोग हैं। तो 3 काम थोड़ी करेंगे, वहां पे 5 काम करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो 2 लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपा हुआ। यानी कि देखने से तो लग रहा है कि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? अगर कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन कम नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? यानी कि वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वहां पे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ए सिचुएशन वेयर पीपल आर विजिबली एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि withdrawal of these workers from the job will not reduce the total प्रोडक्शन। वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड फैमिली बिजनेस। फैमिली में अगर 5 लोग हैं और आपका कोई बिजनेस है उसमें 2 लोगों की जरूरत है तो 5 के 5 ही वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी जगह जब जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब होता है कुछ काम होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे एयर कंडीशन का काम होता है, ठीक है, कूलर्स का काम होता है, ठीक है। या फिर सर्दियों में देखो वूलन क्लोथ्स का काम सीजनल होता है। या फिर एग्रीकल्चर ही अपने आप में
सीजनल बिजनेस है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं वो 3-4 महीने बिजी रहते हैं और बाकी टाइम पे खाली रहते हैं, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है ये भी सीजनल काम है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लेबर है वो साल में कुछ टाइम काम करती है, और कंस्ट्रक्शन साल में कुछ टाइम ही चलता है, तो तब जब काम चलता है तो उनको नौकरी मिलती है, और जब काम वो नहीं चलता है जिस सीजन में, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये देखो, एक तो आपका देखो एग्रीकल्चर एक सीजनल बिजनेस है, ऊपर यहाँ पे कूलर बना हुआ है, और कूलर के साथ आप एसी वगैरह जो भी है इनको भी सीजनल बिजनेस बोल सकते हो, और कंस्ट्रक्शन का काम भी सीजनल होता है। So it occurs when people are unemployed for some part of the year. Some part of the year मतलब season, एक season. Because of the seasonal nature of the work, the product that they produce is not needed for whole year, and when it is not needed, the people making it are left jobless. Example is agriculture. Agriculture एक seasonal business है, 3 महीने का काम है, तो 3 महीने काम करोगे और 9 महीने आप बेरोजगार रहोगे। टूरिज्म, टूरिज्म भी सीजनल बिजनेस है। जब छुट्टियां वगैरह होती हैं या फिर पीक सीजन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो पहाड़ों की तरफ लोग बहुत जाते हैं घूमने, ठीक है। और जब सर्दियां होती हैं तो गर्मी वाले इलाके में लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे साल तो नहीं जाते हर जगह। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का काम एक सीजनल बिजनेस है। तो यहाँ पे जो लेबर काम करती है वो जब सीजन होता है तब एम्प्लॉयड होती है, और जब सीजन नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, तो वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मैं खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना काम, मेरा मूड नहीं है, ठीक है। इट occurs when a person is unemployed not because of unavailability of job। ऐसा नहीं है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब अवेलेबल है, बट बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड ए जॉब ऑफ हिज, अपने मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, इससे नहीं कर रहा मैं काम, ठीक है। सो पीपल रिजेक्ट ए जॉब बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग ए बेटर वेज रेट और ए बेटर वर्क, ठीक है। या तो जो काम मिल रहा है वो कह रहे हैं कि इतने पैसे में काम नहीं करूंगा, ज्यादा में काम करूंगा, ठीक है, और इसीलिए मैं जॉब नहीं कर रहा। या फिर जो काम मुझे मिल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अच्छा अच्छा काम की मैं वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने मर्जी से जॉब नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके के काम को वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, या तो आप ज्यादा पैसे पे काम करने में इंटरेस्टेड हो, करंट वेज रेट पे इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर करंट जो वर्क आपको मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, आप उससे अच्छा काम देख रहे हो। उसके बाद एक वर्ड होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि जितना आप काम कर सकते हो और जिस क्वालिटी का हम काम कर सकते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, आप फुल टाइम करना चाहते हो, ठीक है। तो जितना आप काम करना चाहते हो उतना आपको काम नहीं मिल रहा, उतनी देर काम नहीं मिल रहा, ठीक है, ये अंडर एम्प्लॉयड है। या फिर एक काम को ऐसा काम मिल रहा है जो उसकी स्किल लेवल से बहुत डाउन है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट occurs when a person is not able to find a part time job, not the only able, अच्छा, is only able to find a part time job not the full time। तो उसको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है 4 आवर्स की, और फुल टाइम होती है 8 आवर्स की, तो 8 आवर्स की जॉब उसको नहीं मिल रही है, उसको 4 घंटे की जॉब मिल रही है, ठीक है। जबकि वो 8 घंटे की जॉब कर भी सकता है और करना भी चाहता है और ढूंढ भी रहा है, लेकिन मिल नहीं रही है इसको। और या फिर ही इज एबल टू गेट ए जॉब विच डिमांड्स लेसर स्किल्स देन द पर्सन पोजेसेस, ठीक है। तो मान लो बंदा इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है, लेकिन वो क्लर्क की जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इंजीनियर है तो वो हाई लेवल का जॉब हो गया, क्लर्क थोड़ा वो नॉर्मल लेवल का जॉब हो गया। तो अपने से नीचे के लेवल का जो काम कर रहा है, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। और इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट विच मीन्स ए पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपको फर्क पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप एकदम खाली हो, जॉब नहीं मिल रही है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है?
जॉब तो कर रहे हो आप, या तो वो कम टाइम की मिल रही है जॉब, या फिर आपकी जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।